स्टूडेंट, आज हम आपके पास एक नए वीडियो में आ चुके हैं जिसमें आपको क्लास 6 नवोदय विद्यालय से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्योंकि प्रत्येक अध्याय में कम से कम 100 सवाल होते हैं। प्रत्येक सवाल लगाने में आपको समय लगेगा और उन सवालों को समझने में बहुत दिक्कतें आएंगी। तो कुछ सवाल सिमिलर होते हैं, जैसे छोटी और बड़ी संख्याएं बनाना, स्थानीय मान निकाल करके अंतर करना या योग करना। इसी तरह हम जो भी सवाल जो हमारे पिछले पेपरों में आ चुके हैं और जो हमारे इस साल 2024 के लिए महत्वपूर्ण है, तो ऐसा नहीं कि सेम सेम सवाल दे देगा, लेकिन सवाल को आपको घुमा कर दे सकता, संख्याएं चेंज कर देगा, लेकिन आपको करना कैसे ये तरीका आपको इस वीडियो में सीखना है। जितने भी क्लास 6 के नवोदय विद्यालय के छात्र हैं, आज ये एक अध्याय का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम आपको कल से 2 अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण सवालों से जुड़ करके सवाल बताएंगे। तो पहला सवाल इसमें पढ़ते हैं कि 16,08,13 को लिखते हैं। हमको ऑप्शन 4 दे दिया, ए, बी, सी और डी। इसी तरह आपको नवोदय पेपर में भी ऑप्शन मिलेंगे और बोला जाएगा इनमें से कौन सा सही है। तो पहले बोला 16,08,13 को, तो पहले आप इकाई दहाई सैकड़ा प्रश्न एक में जैसे 16 लाख बोला, तो जो 16 लाख है हमारा ये किस में आता है, दहाई में आता है। हमको 16 लाख यानी 10 लाख लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख की जगह हमने बना दिया 1। ये हमारे अब ये संख्या कितने अंकों की होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 अंकों की। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 ये खत्म, 1 2 3 4 5 6 ये भी खत्म। अब 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7, यानी इनमें से जो हमारी 7 अंक की संख्या है सिर्फ सी नंबर है। तो एक तरीका आप ये देख सकते हैं कि हमारा सी नंबर ही सही होगा, जितने अंकों की संख्या इसमें होगी उतने अंक की संख्या ये होगी। एक तरीका ये है, लेकिन अगर आपको कंफर्म करना कि यही उत्तर है या फिर ये चारों में से कोई, तो बोला 16 लाख, 16 लाख, तो दहाई की जगह है हमारा 16 लिख दिए। अब देखिए लाख बोला है तो 16 लाख तो लिख दिए, लेकिन हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हजार के स्थान पर कोई शब्द नहीं, हजार कहीं नहीं। 813 है, 813, तो सैकड़ा कहाँ आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा यहाँ आता है, तो ये बाकी की उसी तरह जीरो उतार देंगे और सैकड़ा की जगह 813, ये हमारी संख्या हो जाएगी जो हमारी सी नंबर ऑप्शन से सेम मिलती है। इसलिए हमारा सी नंबर सही है। आप एक तरीका ये है कि जितने अंकों की संख्या बोला आगे उतने अंक देख लें, तीनों में से तो नहीं है सी नंबर बस सही उतने अंकों की संख्या तो वो होगा, या फिर और कंफर्म करना तो इस तरह का आप कर सकते हैं। इसके बाद दिया है संख्या जीरो, संख्या 214.56 में अंक का 5 के स्थानीय मान है। हमसे 5 के स्थानीय मान पूछा है, इस वाली संख्या का स्थानीय मान पूछा प्रश्न दूसरे में। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। अब प्रश्न दूसरे में आप गौर से देखेंगे तो बोला 5 का स्थानीय मान, तो अगर दशमलव के पीछे वाली संख्याओं को पूछा जाए, क्योंकि हम दशमलव की संख्याओं को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह पढ़ते हैं, जैसी ये हमारी संख्या है 14.56। अगर हमको इसको पढ़ना है तो दशमलव के इस साइड पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। और दशमलव के उस साइड पढ़ेंगे तो कैसे हमको पढ़ना है, दसवीं, सौवीं, और एक मान लीजिए यहाँ कोई संख्या होती है इसको हजारवीं, हजारवीं। ऐसे दशमलव के उस साइड की संख्याओं को हमको दसवीं, सौवीं और हजार में पढ़ना। तो दशमलव के उस साइड है 5 हमारा, तो हम इसको पढ़ेंगे 5 दसवीं। क्या पढ़ेंगे, 5 दसवीं। अब 2 अंक में होता तो कितना आता, 6 हजारवीं, ये 6 सौवीं आता। इसलिए हमारा देखते हैं 5 दसवीं, ऑप्शन नंबर 5 इकाई है, क्योंकि इकाई इस साइड होता तो इकाई होता, उस साइड है तो नहीं, ऑप्शन ही गलत। दहाई भी नहीं है, दसवीं, ये है ऑप्शन नंबर हमारा सी। ऑप्शन नंबर आपका सी, 10वें जो आंसर दिया हुआ हमारा सही है। इसके बाद दिया है प्रश्न 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल। प्रश्न तीसरा दिया है 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल। अगर आप 1 से गिनती लिखने बैठेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, इसलिए आपको एक डायरेक्ट सूत्र लिखना है। जो सबसे बड़ी संख्या होगी तो इसको मान लेना है n बराबर 25। क्या ले लेना है, n बराबर 25। जो सबसे बड़ी संख्या होगी, इनमें से 1 से 25 तक बोला ना, सबसे अंत वाली संख्या को 10 ले लेना।
सूत्र है एन कोष्टक एन प्लस 1/2। एन का मान कितना, 25 प्लस कोष्टक 25 प्लस 1/2, 25 गुणे 25 से कितना आ गया 26/2, दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो तीन छः, कितना आ गया हमारा 25 गुणे 13, गुणा कर देंगे 25 गुणे 13 का, तो 13 पना 65 की 5, 6 हासिल, 13 13 दूनी 26, 26 से हो जाएगा हमारा 32, कितना आ जाएगा 325। यानी इसका हमारा ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा 325, क्योंकि हमारा गुणा करने पर 325 आता है। तो इस तरह करके हम हमारा तीसरा प्रश्न हल होगा। प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे, बोला है 30,746 में किस संख्या का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो आगे हम संख्या लिख लेते हैं 30,746, इसमें बोला है किस संख्या का सबसे स्थानीय मान अधिक है। तो स्थानीय मान पहले निकाल लेते हैं, 3 का बाकी कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो, जितने जीरो लिख करके 1 2 3 जीरो, 7 लिख करके 2 जीरो, 4 लिख करके 1 जीरो, 6 लिख करके कोई जीरो नहीं। अब इनमें से देखेंगे सबसे बड़ी संख्या 6। अब यहाँ जीरो जीरो है, जीरो जीरो मतलब होता है ये कोई नहीं, इसका मान क्या होगा सीधे जीरो। जीरो से बड़ी 6, 6 से बड़ी 40, 40 से बड़ी 7, 700 से बड़ी 30,000, यानी सबसे अधिक मान किसका, 3 का, किसका 3 का। ऑप्शन दिया 3 7 4 6, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, ये हमारा 3 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। अब प्रश्न नंबर और देखते हैं, पांचवा, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। हमसे प्रश्न पूछा है और ऑप्शन दिया 15 14 25 24, तो कितनी अभाज्य संख्या है। तो प्रश्न नंबर 5 में हम देखेंगे 1 से अभाज्य संख्या लिखते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 45 और 47। गिनती कर लें अब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी संख्या है टोटल, 15 संख्या है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आपको 1 से 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं याद करनी पड़ेंगी, तभी आप इन सवालों को अच्छी तरह से कर सकते हैं। और इन सवालों को अच्छी तरह से अगर आप समझ पा रहे हैं तो जो भी आपके पास जो भी बुक है नवोदय की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं 6th क्लास में, तो जो भी आपके पास बुक है उनमें ये सवाल मिल जाएंगे। अगर ये नहीं मिलते तो इन्हीं से जुड़े हुए जो भी सवाल हो आप उनको हल कर सकते हैं। तो आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आएंगे नेक्स्ट अध्याय, क्योंकि एक अध्याय के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे वो सभी हो चुके हैं, और जो भी सवाल थे उनको हमने उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको जो भी चीज़ें डाउट समझ में आ रहा हो तो वीडियो में ज़रूर कमेंट करें, जिसकी वजह से हमको समझ में आ सके कि आप तक हम क्या पहुंचाना चाह रहे हैं और आपको क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही। इसके बाद आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट, धन्यवाद।